कुछ जीवन ऐसे जीवंत होते हैं कि वे कभी मरण को प्राप्त नहीं होते, उनकी कभी समाधि नहीं होती, उनका कभी निर्माण नहीं होता, क्योंकि वे अमर होते हैं, अविनाशी होते हैं। तीर्थंकरों का एक ऐसा युग होता है। सारी राजनीति में कहा जाता है कि जब तक राजगद्दी पर बैठा है तब तक उसका शासन चलता है। राजा के मरण के बाद उनका शासन खत्म हो जाता है। लेकिन तीर्थंकरों के संबंध में बड़ी विचित्र बात होती है। उनके निर्माण जाने के बाद भी उनका शासन चलता है। वर्तमान शासन किसका है? महावीर का है। चलो, क्या बात, शासक चला गया लेकिन शासन रह गया, बस यही महानता है। शासक के सामने यदि शासन है तो वो तो रावण का भी था। रावण का भी शासक का तो शासन था, हिरण्यकश्यप का भी था, कंस का भी था, हिटलर का भी था, सिकंदर का भी था। जो शासक होता है उसका शासन तो होता ही है, अच्छे से नहीं हो तो बुरे तरीके से होता है, डंडे के बल पर होता है। लेकिन शासक के सामने शासन होना ये महानता का लक्षण नहीं है। शासक के जाने के बाद भी उसका शासन बना रहे, ये महानता की बात। तीर्थंकर एक ऐसी महाशक्ति होती है कि उनके जाने के बाद भी आज शासन बना हुआ है। उनके जाने के बाद भी आज उनके पंचकल्याणक मनाए जा रहे हैं। उनके जाने के बाद भी आज उनके मंदिर बोले जा रहे हैं। उनके जाने के बाद भी आज भी वह भक्तों के हृदय स्थल पर विराजमान है। और यह सबसे बड़ी महान व्यक्ति की सामने प्रशंसा हो रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाने के बाद भी वह राज्य करे, ये बहुत बड़ी बात है। जाने के बाद भी राज्य कर रहा है जिनके हृदयों में 24 तीर्थंकर आदिनाथ आदि हुए, लाखों करोड़ों असंख्यातों वर्ष हो गए हुए, लेकिन आज भी वह लोगों की श्रद्धा का विषय बने हुए हैं। आज वह नहीं है। व्यक्ति में जो कुछ होता है वो उसकी कोई महानता नहीं होती। व्यक्ति के नाम में दम होती है, वह व्यक्ति महान होता है। व्यक्ति में दम नहीं, व्यक्ति के दम की कोई कीमत नहीं होती। तीर्थंकर वो होते हैं जिनके नाम में दम होती है। वो चले गए लेकिन आज नाम अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा कि भगवान आप कैसी महान शक्ति थे। आपको यहाँ से गए हुए लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी आज जनता आपका नाम लेती है और उनके ऐसे काम हो जाते जैसे आप साक्षात बैठे हो। सताम प्रतु प्रतिमंगलार्थम, नाम आपका लेते उनका मंगल हो जाता है। तो ये विशेषता जो होती है कुछ बिरले लोगों में होती है। किनमें होती है विशेषता? क्यों व्यक्ति मरने के बाद ही समाप्त हो जाता है? कितने लोग मरते हैं, कोई 3 दिन याद रखता है, कोई 13 दिन याद रखता है, कोई साल भर याद रखता है, कोई 1 पीढ़ी याद रखता है।
इतने लोगों में से बैठे हुए अपने 7वीं पीढ़ी के दादाजी कौन थे, उसका नाम बताओ। सातवीं पीढ़ी का पूछ रहा हूँ, अभी मम्मी से मत पूछ लेना, नहीं तो गड़बड़ है। वो तो इसलिए इनको मालूम है कि इनकी लंबी चौड़ी बसियत है, क्योंकि नाम चढ़ते ना नाम वो कोई ना कोई है, बाकी सामान्यतः इसको याद है। 7 पीढ़ी के नाम भी किसी को याद नहीं है, और हमारी पीढ़ी देखो, हमें 24 पीढ़ियों के नाम याद है। महावीर से लेकर के आदिनाथ की 24 पीढ़ियां हैं, उनके नाम हैं। और ज़्यादा पूछो तो हमें अतीत काल की 24 के भी नाम है, और भविष्य के भी याद है। तो ये कहलाती है जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरा राजा हो गया फिर भी पुराने राजा का स्थान है। अजितनाथ हो गया फिर भी आदिनाथ पूज रहे हैं। संभवनाथ निकल गए लेकिन आज संभव अजितनाथ पूज रहे हैं। महावीर स्वामी का शासन हो गया फिर भी पारसनाथ पूज रहे हैं। आज वही, कोई श्रद्धा में अंतर नहीं आया। ऐसी शक्ति क्यों जाग जाती है कि राजा बदल जाए फिर भी उसका शासन नहीं बदलता, राजा चला जाए फिर भी शासन नहीं बदलता। चलो ठीक है, जाने के बाद कोई राजा नहीं हुआ तो चलता रहा, महावीर स्वामी के बाद राजा नहीं हुए। लेकिन गजब तो ये है कि आदिनाथ भगवान के बाद 23 राजा हो गए, फिर भी आदिनाथ का आज भी नाम चल रहा है।